जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर बिहार में लगातार गांवों की यात्रा कर रहे हैं। पटना में कई संगठन के साथ बैठक भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने महिला संगठन के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी कैसे लड़ेगी, महिला संगठन का काम क्या हो, जन सुराज से 243 सीटों में कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवार होंगी, इस पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 243 सीटों में से 40 सीटों पर हमारी पार्टी से महिलाओं को उम्मीदवारी दी जा रही है, जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल तक पार्टी मेहनत करेगी। 2030 में हमारी पार्टी से कम 70 महिलाओं को उम्मीदवारी दी जाएगी। इन महिलाओं को जिताने में संगठन पूरा काम करेगा, यानी पूरी कोशिश रहेगी संगठन की कि ये जो महिलाएं हैं वो जीते और पार्टी को आगे बढ़ाएं। 2025 में जन सुराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन सुराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला। 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन सुराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जन सुराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है। जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सके, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव-गांव से करते आए हैं कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर इन महिलाओं पर जो भरोसा जता रहे हैं, क्या वाकई महिलाएं खड़ी उतर पाएंगी? Some other time, maybe today is my first visit here. बोलिए या रुक जाओ, बोलिए किस तरह से सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे प्रशांत ने जो नया मूवमेंट चालू किया है? इंग्लिश में ही बोल दीजिए। भगवान, ये महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे बिहार में महिलाओं को ये एक सुनहरा मौका भी मिला है कि वे अपने हुनर को दिखा सके, अपनी दावेदारी को बता सके कि वाकई में महिलाएं कुछ कर सकती हैं। वैसे आपकी क्या है राय? बहुत सारे कमेंट कर बताएं। देखते रहें न्यूज़ आई इंडिया।